चुनावी साल में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही कांग्रेस अब बीजेपी के सॉफ्ट टारगेट पर है। खुद को सनातन हितैषी बता रही कांग्रेस धार्मिक प्रकोष्ठ के जरिए तरह तरह के आयोजन करा रही है, जिसमें रुद्राभिषेक, नर्मदा सेवा यात्रा और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा भी शामिल है। लेकिन बीजेपी को कांग्रेस का यह अवतार रास नहीं आ रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कई मौकों पर कांग्रेस पर अटैक कर चुके हैं। पहले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को सीजनल हिंदू बताया था, तो अब वो कांग्रेस को इच्छाधारी हिंदू बता रहे हैं और चुनावी साल में मंदिर याद आने की बात कह रहे हैं। ये चुनावी हिंदू है। ये कांग्रेस के जितने लोग हैं ये इच्छाधारी हिंदू है। ये कथा की बात, मंदिर मंदिर जाने की बात इनको सिर्फ चुनाव में ही याद आती है। चुनाव समाप्त, इनके मंदिर समाप्त हो जाते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब कमलनाथ और कांग्रेस हिंदुत्व के रंग में रंगे नजर आ रहे हों। छिंदवाड़ा में भव्य हनुमान मंदिर बनवा चुके कमलनाथ हनुमान भक्त की छवि के लिए जाने जाते हैं। कई मौकों पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह खुद को हिंदुत्ववादी बता चुके हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि हिंदुत्व बीजेपी का पेटेंट नहीं है। इस बार भी बीजेपी ने इच्छाधारी हिंदू बताया तो कांग्रेस से सधे हुए अंदाज में पलटवार आया। चलिए, शुक्र है कि नरोत्तम मिश्रा जी ने कमलनाथ जी को हिंदू तो बोला, वरना हिंदुत्व का सारा ठेका तो नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। नरोत्तम जी को कमलनाथ जी से सीख लेना चाहिए, उनका अनुभव का लाभ लेना चाहिए। जिस तरह से कमलनाथ जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और वह छिंदवाड़ा जाएं, स्वयं देखें कि उन्होंने वहाँ पर जिस तरह से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करी थी, उनके कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने महाकाल कॉरिडोर बनाने की बात करी थी, उसका पैसा स्वीकृत किया था। हनुमान भक्त कमलनाथ के गढ़ में कथा शनिवार से शुरू होनी है। यकीनन कांग्रेस इस आयोजन के जरिए बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करना चाहती है। चुनावी साल में खुद को बड़ा हिंदू साबित करने का दौर भी चलता रहेगा। बागेश्वर धाम की कथा से कांग्रेस को क्या माइलेज मिलेगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन 3 दिन तक इस कथा के साथ सियासी कथा जारी रहेगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या इच्छाधारी हिंदू का टैग कांग्रेस को चुनावी साल में भारी पड़ेगा? सवाल नंबर 2, क्या बागेश्वर धाम की कथा से कांग्रेस को चुनावी माइलेज मिलेगा? सवाल नंबर 3, बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के आगे सॉफ्ट हिंदुत्व फीका साबित होगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है धर्म नीति। वाकई धर्म नीति अद्भुत होती है और इसीलिए प्राचीन समय से सनातन परंपरा की माने तो ये बात कही जाती है कि धर्म हमेशा से राजनीतिक सत्ता का मार्गदर्शक होता है। और ठीक बात है, उसमें जो तमाम तथ्य हैं, वो तमाम बातें हैं, जो तमाम ज्ञान है, वो यही बताता है कि किस तरह से और कैसे आगे बढ़ना है। इसीलिए आज भी धर्म, भले ही आप उसको ये कहें कि उसका कई बार इस्तेमाल होता है, यह आरोप भी दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगता है। कांग्रेस बीजेपी के विशेष संदर्भ में अगर हम बात करें, अब एक बड़ा नया शब्द डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के सीनियर लीडर, कैबिनेट मंत्री लेकर आए, इच्छाधारी हिंदू। यानी कि जब आवश्यकता पड़ती है तो हिंदू हो जाते हैं। इच्छा से हिंदू होने वाला स्वरूप है कांग्रेस का, ऐसा उनका आरोप है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने सधे हुए शब्दों में, बात सही है, उन्होंने उसको तूल न देते हुए कहा कि कम से कम हिंदू तो माना। यानी कुछ वही अंदाज था कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, कम से कम आपने हमें हिंदू तो कहा, नहीं तो आप तो हिंदू भी मानने से इनकार कर देते हैं। बहरहाल अब चुनाव तक फिर एक बार आपको अलग अलग स्वरूप दिखेंगे और करीब करीब बीते 6 महीने से तो मध्य प्रदेश में कथाओं का और बाबाओं का जोर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के यहाँ दिख रहा है। और अब कमलनाथ जी के यहाँ है और 10 अगस्त से खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के यहाँ प्रदीप मिश्रा जी की कथा है दतिया में। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, आगे बढ़ती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप सामने आते रहेंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता, पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम और बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, बहुत स्वागत है उनका। मनोज सैनी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो
अब इच्छाधारी हिंदू और कम से कम हिंदू तो माना, इससे आगे क्या देख सकते हैं? और जी जी देखिए, कांग्रेस ने इस बार यही नीति अपनाई है शरद जी, कि किसी मुद्दे पर ऐसा नहीं बोलना जो और दूसरे विवाद को जन्म दे दे। और यही कांग्रेस के बदलाव की वो दिखाई दे रही है कि ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिस पर हमने बदलते हुए देखा है, और शायद इसीलिए ये चीज़ें दिखाई दे रही। लेकिन कहा भी जाता है कि सिया राम में सब जग जाना, जोरी प्रणाम करहीं जग पाना। भगवान राम तो सभी के हैं, हिंदुत्व भी सभी का, जो हिंदू है वो हिंदुत्व की बात कर सकता है। लेकिन जब सियासी मायने उसके निकाले जाने लगे, कुछ दिन पहले ही हमें याद है जब बागेश्वर धाम की चर्चा होती थी तो फिर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जाते रहे। कुछ दिन पहले सज्जन वर्मा जी की तरफ से किसी एक ऐसे संत के लिए बात कही गई जो मुद्दा बन गया, बाद में वो भी उसी धाम में पहुंच गए। तो कांग्रेस ने बहुत अलग रणनीति के साथ, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती रही, लेकिन इतना जरूर है कि अब जो मतदाता है, जो लोग हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि हम किसके साथ जाएं। क्योंकि जब कोई भी कथा हो रही होगी तो वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि ये बीजेपी की कथा है कि कांग्रेस की कथा है। कथा है, और कथा तो हिंदुत्व में या कोई भी जो धर्म को मानने वाला व्यक्ति है वो वहाँ पहुँच ही जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह हमेशा हिंदुत्व की एक अपनी अलग पहचान रखती रही है, राम मंदिर की बात करती रही, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर आती रही है। लेकिन कांग्रेस भी अब इससे परहेज नहीं कर सकती, और वजह वही है 70% हिंदू, आप कैसे अलग कर सकते हैं। इसीलिए इस मुद्दे को लेकर अब इच्छाधारी की बात होने लगी। लेकिन इच्छाधारी कोई नहीं है, जनता सब समझ रही है कौन इच्छाधारी है और कौन क्या है। जी डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप किस तरह देखते हैं? दोनों ही पार्टियों पर कांग्रेस का आरोप रहता है कि बीजेपी की इस अभूतपूर्व प्रगति, जो ये तो नहीं कहती वो अभूतपूर्व प्रगति, लेकिन बीजेपी अगर आज यहाँ तक पहुँची है तो उनका आरोप रहता है कि इसमें राम मंदिर और धर्म का बीजेपी ने कथित रूप से अनुचित इस्तेमाल किया है। आपकी तरफ से बात आती है कि आप चुनाव के समय हिंदू हो जाते हैं, और नरोत्तम जी का नया शब्द है इच्छाधारी हिंदू। जी देखिए शरद जी, मैं तो इस बात को बहुत खुले रूप में स्वीकार करता हूँ कि हाँ, हम राम मंदिर जी के समर्थक हैं जी। और ये बात सच है कि उसको बनाने में हमारा लहू तक गया है। सरकार, वोट और नोट ये तो बहुत छोटी बातें हैं। वहीं दूसरी ओर मथुरा और काशी को लेके भी हमारा अभिमत बहुत स्पष्ट है शरद जी, और आप देख भी रहे हैं रोज उस दिशा में शनय शनय हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास कोई छुपा हुआ कुछ नहीं है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि हिंदुत्व और हिंदुओं का एक बड़ा हाथ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने में और बनाने में, उनका समर्थन हमको मिलता है। मुझे ये भी अच्छा लगा, सर्वप्रथम छिंदवाड़ा में जो आयोजन है उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज वो पल तो आया है कि साहब जिन पर आरोप लगते थे कि जिन्होंने हिंदू धर्म के रक्षक, हिंदुत्व के रक्षक सिख कौम के साथ नरसंहार किया, इतने बड़े आरोप लगे, उसके बाद यदि वो हिंदू राष्ट्र के ध्वज प्रवर्तक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की मेहमानी कर रहे हैं, उनकी कथा कर रहे हैं, तो मैं तो इसको बहुत अच्छा पल मानूंगा कि देखिए घड़ी की सुई घूमते घूमते, भले ही हमारे दबाव में सही या हमारे प्रभाव में सही या मतदाताओं के प्रभाव में सही, आज उस मोड़ पर आ गई शरद जी कि हिंदू और हिंदुत्व की जो शांति का पैगाम है, जो सहजता, सरलता, विद्वता का पैगाम उसके अंदर होता है, उसके सामने ये लोग भी और कमलनाथ जी भी नतमस्तक हुए। तो देर आए दुरुस्त आए, और हो सकता है कमलनाथ जी भाजपा के दरवाजे पे इस बहाने दस्तक दे रहे हों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए बड़ी मुखर और प्रखर आवाज़ है। आपकी भी कई बार उनसे इस विषय में बातचीत हुई है, मैंने उस बातचीत को ध्यान से सुना है। तो अब देखना यह है कि कमलनाथ जी सेंध लगा रहे हैं या आचार्य जी ने कमलनाथ जी को तैयार कर लिया है। तो ये तो वक्त बताएगा साहब कि कौन किधर दस्तक दे रहा है। तो बहरहाल हम इस आयोजन का तहे दिल से स्वागत करते हैं। बड़ी अलग तरह की प्रतिक्रिया आपने दी है। प्रताप भानु जी, बीजेपी की तरफ से डॉक्टर वाजपेयी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रभाव में इस तरह की कथाएं कांग्रेस के नेतागण करने में जुट गए हैं, लेकिन वो स्वागत भी करते हैं कि चलिए आप उस दरवाजे तक तो चले आए जिस दरवाजे से प्रवेश करके, बहुत आदर और सम्मान के साथ ऐसा हितेश वाजपेयी जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन को लेकर एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की और सफलता भी प्राप्त की। क्या कहेंगे आप? जी
देखिए, हितेश वाजपेयी जी के मन में भले ही किसी भी तरह के लड्डू फूटते रहे, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू तो हिंदू है, हिंदू सनातन धर्म का जो पालन करे वो सभी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और वो हिंदू समाज में और हिंदू धर्म है। अब कोई यदि इच्छाधारी हिंदू करता है, कहता है, कोई चुनावी हिंदू कहता है, ये उसका राजनीतिकरण अपने निहित स्वार्थ से करते रहते हैं। उससे हिंदू समाज पे और हिंदू धर्म पर और हिंदू आस्थावान लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये राम मंदिर की बात करके अपना सत्ता हथियाने का काम करते हैं। और भगवान राम के नाम का हमने कभी राजनीति में दुरुपयोग नहीं किया, राजनीति में किसी भी प्रकार का कोई उपयोग नहीं किया। जितने मंदिर के निर्माण के बारे में ये स्वयं श्रेय लेना चाहते हैं राम मंदिर का शिलान्यास कांग्रेस के समय हुआ, भूमि का आवंटन राजीव गांधी और नरसिम्हा राव जी के टाइम पर हुआ और सबने यही सिद्धांत उस समय तय किया था कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा तब इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। वही बात तो इन्होंने करी है। अब ये ठेकेदारी करते हैं। और यदि इतने ही हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, मेरा पहले भी आपकी डिबेट में यही कहा था कि जब शिलान्यास हो रहा था या राम मंदिर की भूमि पूजन दोबारा इन्होंने किया, उस समय चारों पीठों के शंकराचार्य जी को इन्होंने कभी याद नहीं किया। क्यों नहीं किया? यदि इतना हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं तो हमारे सर्वोच्च पीठ हैं चारों धाम के, उनमें से एक शंकराचार्य जी को नहीं बुलाना चाहिए था, ऐसा हम लोग मानते हैं। और यदि आज कमलनाथ जी उनकी कथा करवा रहे हैं, उनके यहाँ पर बागेश्वर महाराज की कथा हो रही है और उसमें वो पूजा कर रहे हैं जाकर, ये उनके लिए नई बात नहीं है। वो बहुत आस्थावान व्यक्ति हैं। भगवान हनुमान जी का मंदिर और इतनी बड़ी प्रतिमा मध्य प्रदेश के किसी राजनेता ने बनाई हो, इनके मुख्यमंत्री ने बनवाई हो, इनके नरोत्तम मिश्रा ने बनवाई हो, नर्मदा मैया की परिक्रमा किसी ने करी हो, बता दे। दिग्विजय सिंह जी ने 3500 किलोमीटर की परिक्रमा सब परिवार करी है और पूरे गांव जाकर वहीं विश्राम करके नर्मदा परिक्रमा के इस पुण्य को कमाया है। कहने की बात और होती है और जब जमीन पर उसे सही कार्य रूप में परिणित करना होता है तब कांग्रेस ने हमेशा अपनी आस्था का प्रदर्शन किया है। कृपा करके चुनावी हिंदू इच्छाधारी हिंदू धर्म या हिंदू नाम को विकृत ना करें अपने मनमाने तरीके से। डॉक्टर वाजपेयी, हिंदू धर्म को विकृत ना करें, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और दूसरा, 4 शंकराचार्यों को नहीं बुलाया और राम मंदिर के लिए तो हम भी इसी संकल्पना से आगे बढ़े थे कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो माना जाएगा। जी, आपका जवाब। चारों शंकराचार्य में से किसी शंकराचार्य जी को आपने 10 जनपद पे देखा, 24 अकबर रोड पे देखा? कभी आपने वहां पर रुद्राभिषेक सोनिया जी के घर पे होते देखा, राहुल भैया के घर पे होते देखा? घर में होता है हिंदुओं के। सर मैं कुछ नहीं बोला था, मैं तो ऐसे ही नहीं, राम मंदिर में क्या हुआ? सर मेरी बात तो सुन लो, नाराज जवाब दे दीजिए उनको, वो जानना चाहते हैं जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। बता रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तो इसीलिए अच्छा, मजे की बात है, कमलनाथ जी ने इतनी बड़ी मूर्ति लगाई, किसी शंकराचार्य जी को बुलाया आज तक वहां पर? तो ये तो बड़ी बेतुकी सी बात हुई ना। राम जी का, रामलला का जो संकल्प था हमारा मंदिर का, सर जन्म स्थान का, वो सबको पता है। संतों के नेतृत्व में, इनको ये भी नहीं पता वहाँ पर जितने अखाड़े और संत और महात्मा हैं उन्हीं के नेतृत्व में कार्य संपन्न हुआ। उसको राजनीतिक समर्थन हमने दिया। उमा भारती जी हो, आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, इन सब ने केसेस का सामना किया। मैं लौटता हूं। कार सेवा में कभी आपने सुना कोई कांग्रेसी शामिल हुआ? सब जानते हैं इन बातों को। खैर, उल्टा बल्कि राम सेतु तक को इन्होंने काल्पनिक बताया और भगवा आतंकवाद जैसी परिभाषाएं लेकर आए। लेकिन फिर भी मैं नेगेटिव में जाना ही नहीं चाहता शरद जी। यदि हमारे अभाव में, दबाव में, प्रभाव में किसी भी तरीके से आज यदि कैथोलिक कांग्रेस हिंदुत्व की तरफ आ रही है तो या तो कमलनाथ जी अकेले आ रहे हैं या पूरी कांग्रेस आ रही है। हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हिंदुत्व सबको साथ लेकर चलता है। हिंदुत्व एक रिलीजन नहीं है, हिंदुत्व एक विचारधारा है। इस देश की जिसको बोलते हैं जियो कल्चरल यूनिट, जो हमारी देश है, जो उसकी एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। और शायद जी आप तो कार्यक्रम करते हैं, इस पे पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं, तो मुझे लगता है सबको जोड़ने का तरीका है और बहुत अच्छी बात है। और रहा सवाल, देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस चुनाव की दृष्टि से कर रही है, ये हम सब लोग जान रहे हैं, आपके दर्शक भी मुस्कुरा रहे होंगे। लेकिन धर्म का बड़ा अभिन्न स्वरूप मैं देख रहा हूँ। आपने कैथोलिक कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया,
डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने इच्छाधारी हिंदू का प्रयोग किया, कभी चुनावी हिंदू का प्रयोग किया सर जाता उसका है। एक रीजन है जी, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, इंदिरा जी तक की कांग्रेस अलग थी। हालांकि नेहरू जी भी भारी वामपंथी इसका थे, जवाब उन्होंने दे कभी दीजिए भी प्रताप भानु जी। मंदिरों या ये भी एक गंभीर बात बीजेपी की तरफ कभी से कही आपने जाती है। इंदिरा जी या नेहरू जी को अयोध्या जाते नहीं देखा ये कह होगा। रहे हैं इंदिरा जी की कांग्रेस अलग थी, इंदिरा जी के बाद की इरा की कांग्रेस अलग है। जी एग्जैक्टली। जी, देखिए शरद जी, इन्हें कांग्रेस की भी अपने मनमाने तरीके से व्याख्या करने का या कांग्रेस के नेतृत्व पर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, आपको जैसे पूरा अधिकार है हम पे हिंदू- करने का, हमको हाँ, कोई हमें अधिकार पूरा नहीं। अधिकार दादागिरी है क्या हम है? नहीं, बिल्कुल आप ऐसा नहीं अपने होता। मनमाने तरीके नहीं, से नहीं, झूठे किसी- आरोप लगाकर जी। विकृत चलिए आप करके- बताइए, राहुल गांधी जी आपने अयोध्या जी कब गए? हिंदू सर धर्म को राहुल भी गांधी आपने जी ने कह अयोध्या दिया जी में कब चुनावी दर्शन हिंदू किए धर्म। रामलला के? आपने कह दिया चुनावी माने इच्छाधारी हिंदुत्व, ये क्या है ये? सर चलिए, कमलनाथ चलिए जी ने चलिए मैं रामलला जी गंभीर के कब सवाल दर्शन लेके आ रहा किए? हूँ हिंदू प्रताप धर्म भानु की जी। गरिमा बना के एक रखिए। गंभीर सवाल लेके आ रहा हूँ चुनावी मनोज मुद्दा सैनी मत जी से, फिर मैं बनाइए। आपकी तरफ आता हूँ। राजनीति में सर शब्दों रामलला का- के दर्शन कब किए विकृत कमलनाथ मत जी या राहुल करिए। जी ने, बताइए? अरे गरीब के मन में, शबरी के मन में भगवान राम। अरे उनके कमलनाथ हृदय जी में इज द रिचेस्ट रहते। पर्सन सर, गरीब और बाकी शबरी बात कहाँ करते से आ हो गए? आप। मनोज ये बताइए, जो बात डॉक्टर हितेश वाजपेयी कह रहे थे, मैं भले ही ये सवाल थोड़ा सा हाइपोथेटिकल लगे, काल्पनिक प्रतीत हो, लेकिन कमलनाथ जी हिंदुत्व को लेकर आप देखेंगे पीछे मुड़कर तो बहुत खुलकर सामने आए हैं। खुलकर इसलिए मैं कहूँगा कि कंटेम्प्ररी जो उनके समकालीन कांग्रेस के लीडर्स हैं, केंद्र के भी और मध्य प्रदेश के भी, उनकी तुलना में उनका हिंदुत्व को लेकर जो स्टैंड है वो बहुत साफ भी है और वो बीजेपी के स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक है। तो जो डॉक्टर वाजपेयी तो एक पॉलिटिकल सटायर में वो बात कह रहे थे कि वो अगर हिंदुत्व के इस मार्ग पर चलकर हमारे नज़दीक आ जाते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन क्या कमलनाथ जी, क्योंकि एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन है वो, तो वो ये समझ गए हैं कि अब हिंदुत्व के इसी मार्ग से कांग्रेस के भी उत्थान का मार्ग है? जी निश्चित रूप से। और आप देखिए, इसीलिए पूरी उसी तरह की योजना कमलनाथ ने तैयार की है, बाकायदा अपना एक धर्म विभाग ही बना दिया। और वो समझ रहे हैं, जैसा कमलनाथ जी के बारे में कहा भी जाता है, यदि वो हिंदुत्व की बात करते तो ये तो सच है कि हनुमान की मूर्ति उन्होंने पहले लगाई, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और जब कभी भी ऐसे कोई मौके आए हैं, बात हुई है, जिनकी बात कर रहे हैं आज, बागेश्वर धाम की बात हुई, प्रदीप मिश्रा की बात हुई, उनसे सवाल भी किया गया तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं इन मुद्दों पर कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं भी हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ, लेकिन कमलनाथ ने इसको बहुत अलग तरह से वो किया। नर्मदा सेवा यात्रा जो शुरू की अभी 2-3 दिन पहले, जब नर्मदा के तट पर तमाम कांग्रेस के नेता पहुंचे, तो ये भी उसी का अंग है। और कांग्रेस ये समझ रही है शरद जी, चाहे वो कमलनाथ जी हो या राहुल गांधी को भी हमने मंदिर जाते देखा, महाकाल में मैंने उनको कवर किया, मोदी जी भी वहीं पहुंचे। पर दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं कि एक हिंदुत्व की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ रही है। रक्षाबंधन पर यदि आप किसी महिला बहन के यहाँ पहुंच रहे हैं और वहां जाकर राखी बंधवाने की बात की जा रही है, तो ऐसा नहीं उन्होंने हिंदुत्व को अपनाया, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी भी एक चाहते हैं कि सिर्फ एक हमारे ऊपर ऐसा कोई बात ना कहे विपक्ष, या जिस तरह की बातें विपक्ष करता रहा है, हम भी सरधन स्वभाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जो हिंदुत्व की बात नहीं करते थे वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो बाकी धर्मों की बात नहीं करते थे। और यही चुनावी वर्ष शरद जी 2023 और 24 में बड़ा मुश्किल होगा पहचान पाना। आप इशारा ये कर रहे हैं, लेकिन एक बात अच्छी है कि हर नगर में हर ये जगह संकेत राम ही कर राम रहे लिखने हैं, वाले। आप ये संकेत कर रहे हैं कि आने वाले जो दशकों की राजनीति है, वहां भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यकों के नजदीक जाने का चेहरा और साफ होगा और समरसता के साथ वो आगे बढ़ेगी और कांग्रेस हिंदुत्व के एक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अंतर को, बीजेपी के साथ जो अंतर अभी माना जाता है, उसको कम करेगी। प्रताप भानु जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं मनोज सैनी जी, आप सहमत हैं? जी नहीं, देखिए मनोज सैनी जी तो सब अध्ययन करके ही अपनी बात कहते हैं। उन्होंने बातों में ये भी कह दिया साफ कि धर्म पर राजनीति कभी कांग्रेस ने या हमारे कमलनाथ जी ने, हमारे नेता ने नहीं करी है। और आज यदि हम धर्म के नाम पर यदि राम कथा हो रही है, धीरेन्द्र स्वामी जी का कथा कराई जा रही है, बागेश्वर धाम की हो रही है, या हमने नर्मदा सेवा यात्रा करी है, तो इसको आप राजनीतिक नजरिए से नहीं देख सकते हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हम लोग तो हमेशा भगवान राम और हिंदू धर्म की बात करते आए हैं, परंतु
उसके नाम पर राजनीति नहीं करिए। ये मैंने लेकिन हमेशा धीरेन्द्र कहा है। कृष्ण शास्त्री आपने हर हिंदू जगह राष्ट्र पे की किया। बात करते हैं देश में। वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है ही, उसको लागू करने की कोई बात नहीं है। इससे सहमति असहमति के प्रश्न पूछे जाएंगे कांग्रेस से फिर। जी देखिए 1600 साल पहले जब आदि गुरु शंकराचार्य जी थे तब तो वो हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष को कर ही गए थे। अब ये कौन सा अरे श्रेय बड़ी लेना बात कह चाहते दी हैं, आपने, भाजपा क्या करना बहुत चाहते बड़ी हैं, बात कह दी भाजपा से आपने। जी आप नहीं, जी सत्यता जी है ये। जी आदि गुरु जी शंकराचार्य जी ने जो हिंदू धर्म का प्रचार किया, चारों मठों की स्थापना करी और मध्य प्रदेश के नर्मदा मैया के किनारे शरद जी के ओंकारेश्वर कार्यक्रम में जो हम तपस्या इकट्ठे हो गए करी। हिंदू राष्ट्र के लिए। बिल्कुल आप साहब, मुझे मैं अंतर नहीं बताइए, कर पा रहा हूं कौन बीजेपी से है कौन कांग्रेस से है। जी देखिए जी हमारे संविधान में भी सर्वधर्म समभाव की बात करी गई है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हमारे ऋग्वेद में भी सर्वधर्म समभाव की आता हूं बात डॉक्टर करी साहब, गई आता है। हूं आपकी तरफ। और जी सही मायने में हिंदू धर्म, हिंदू तो वही है जो दूसरे धर्मों का भी आदर करे, और वही बात संविधान कहता जी हाँ, है, जी हाँ, जी और हाँ। वही बात राष्ट्र निर्माताओं ने, और हमारा हिंदू धर्म वही है जो स्वामी विवेकानंद ने जिसका प्रचार किया। हमारा हिंदू धर्म वही है जिसमें भगवान राम ने जो उपदेश दिए, नवदा भक्ति में जो बात कही। हमारा हिंदू धर्म वही है जिसमें महात्मा गांधी ने जिसका अनुसरण किया। हमारा हिंदू धर्म वही है जिसको आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जी, भारतवर्ष में प्रसारित किया। जी, जी, और जी। हम सब में बस समाहित वो हैं। बीजेपी से इसमें अलग है, राजनीति नहीं बाकी करेंगे। सब समानता है, बाकी सारी बिल्कुल। समानता है। भाजपा- बीजेपी से अलग है, बाकी भाजपा सारी का समानता हिंदुत्व नहीं है है। हमारा। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, तो कुछ अंतर नहीं है कांग्रेस की सोच में? आज साफ दिख रहा है राजनीतिक मत भिन्नता का अंतर क्या है सामने। बस ये बहुत बड़ा खुलासा आज आपके इस कार्यक्रम में हुआ है शरद जी कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी या हमारे विचार समूह द्वारा प्रवर्तित हिंदू राष्ट्र की कल्पना जिसके ध्वजवाहक धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनकी मेजबानी कर ही इसीलिए रही है। उस कथा को इसीलिए प्रश्रय हुआ है, उस ध्वजा को वहां छिंदवाड़ा में इसलिए स्थान दिया गया है क्योंकि अब हिंदू राष्ट्र नहीं, का आपसे अंतर समर्थन, बता रहे हैं, वो आपसे अंतर बता रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का समर्थन कांग्रेस और कमलनाथ तो कर ही रहे हैं। कांग्रेस का नहीं मालूम पर कमलनाथ कर रहे हैं। कांग्रेस में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जी ने मना कर दिया था कि मेरा हिंदुत्व में यकीन नहीं। आखिरी स्टेटमेंट उनका वही है, आपको ध्यान होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था। लेकिन कमलनाथ जी का धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए इस प्रकार का शुभ आगमन को पूरा स्पॉन्सर करना, अपने यहाँ लेकर आना, हिंदू राष्ट्र के ध्वजवाहक को लेकर चिंता नहीं हो रही आना, है डॉक्टर वाजपेयी की ये मार्ग तो ऐसा है जो सत्ता में उच्चता की तरफ ले जाता है? और उस पर चलकर यदि कमलनाथ जी भाजपा के द्वार तक आ रहे हैं जी। तो इसमें दिक्कत क्या है? अब बताइए। और प्रताप भानु जी ये फिर कह रहे हैं। जी जी आप गलत समझ रहे हैं जी ये तो वक्त बताएगा सर। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पूर्वजों ने इल्तुतमिश द्वारा नष्ट किए गए श्री महाकालेश्वर मंदिर की पुनर्स्थापना करी थी, तो हो सकता है कमलनाथ जी भी ऐसा कुछ, अब उनको लग रहा है कि भिंडरावाले का जो एक्सपेरिमेंट था उनका बेकार था, अब वो वापस आए हैं अपने देश की ओर, अपनी संस्कृति की ओर, भाजपा की ओर। मुद्दे पे रहे हैं, मुद्दे पे रहे हैं। नहीं ये कहने के अलावा अरे साहब ये तो सबको पता है ये बात। कहीं कोई कोर्ट में कोई बात नहीं। आप अरे भाई ये सबको मुद्दे पता है ये पे रहे बात, हैं, ये आज का मुद्दा नहीं है। ये इस पर हम नहीं सबको बात पता कर है रहे ये हैं। बात, मुद्दे और पे हम रहे तो इसका स्वागत कर रहे हैं। तो क्या प्रताप भानु जी हिंदुत्व की जो हिंदू बात हो राष्ट्र रही की है, अवधारणा की तरफ मतलब आप कमलनाथ इस जी पर बढ़े हैं तो अच्छी बात है। इस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी कांग्रेस? प्रताप भानु जी कुछ सेकंड्स में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी कांग्रेस। जी प्रताप भानु जी, प्रताप भानु जी हिंदुत्व के मार्ग पर और तेजी से आगे बढ़ेगी कांग्रेस। जी कांग्रेस का जन्म ही हिंदुत्व से हुआ है, ये क्या कहेंगे उसके लिए बताइए। आप हिंदू राष्ट्र में हुआ, भारतवर्ष और में हुआ है, पाकिस्तान आज का एक के बाद एक सर्वधर्म बड़ी बड़ी समभाव बातें में कर हुआ रहे है, हैं कांग्रेस की सर्वधर्म तरफ से समभाव प्रताप भानु समभाव जी। से हुआ है, और हमारे संविधान में वही आदर्श है। वसुदेव जी। कुटुंबकम कहाँ पर है? आज सर सर्वधर्म मेरे समभाव जैसे किसमें लाखों है? स्वयंसेवक आप जो हैं, देखिए, करोड़ों स्वयंसेवक खुश हो रहे होंगे जितनी कि ऋचाएं देखिए लिखी हैं, सब 100 वर्ष जब पूरे संसद होने के वाले अंदर, हैं राष्ट्रीय लोकसभा में, स्वयंसेवक संघ की विधानसभा में। स्थापना के, चलिए, तो बहुत आप शुक्रिया। देखिए पूरी स्क्रीन हिंदू बहुत राष्ट्र धन्यवाद, पर एकमत है। बहुत धन्यवाद प्रताप भानु जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो महत्वपूर्ण बात है, देखिए तय मानिए कि इस चीज़ को आप आने वाले समय में मैं नहीं कहूँगा कि वो कोई पॉलिटिकल शिफ्ट होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वर्तमान समय आवश्यकता, और ये आवश्यकता भारत के सर्वधर्म सद्भाव और समरसता की राजनीति के लिए भी आवश्यक है कि समय समय पर राजनीतिक दलों की रीति नीति में भी समयानुकूल परिवर्तन हो। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में भी
आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में वो अपने मूल मुद्दे पर डटी रहेगी, उसके साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन उसका प्रयास ये होगा कि समाज का वो तबका भी जो अभी शायद उसे उस विश्वास से नहीं देखता है, राजनीतिक विश्वास से नहीं देखता है, सामाजिक विश्वास को लेकर भी अगर कहीं वो हिचकता है तो उसको समाप्त किया जाए। और कांग्रेस का ये सोच है कि उसके नेता बढ़ चढ़कर न सिर्फ भगवा पहने बल्कि हिंदुत्व से जुड़े कार्यक्रमों में सहभागिता करें और संतों के साथ इस तरह का समागम करें जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी परिलक्षित कर रहे हैं कि ये अंतर करना मुश्किल हो कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है कि कांग्रेस का कार्यक्रम है। ये हमारी सोच है साहब, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड नहीं है। एक बार फिर तीनों को धन्यवाद। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा 50 वर्सेस 75। नमस्कार।